हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा सेशन। देखो, लद्दाख में वहां के लोगों के द्वारा मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है और आज के हम इस सेशन में जानेंगे कि क्यों ये इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है और क्या आखिर में लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं। देखिए, लद्दाख जो है ना, उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ले एपेक्स बॉडी, LAB जिसको बोलते हैं, और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ले का जो रीजन है और लद्दाख का जो रीजन है, ये आपको पता है कि पहले आर्टिकल 370 के अंदर इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, बट हमारी सरकार ने जब से स्पेशल स्टेटस हटाया है, दे आर यूटी, और उसके बाद से अब वहां के लोगों के द्वारा इसके प्रति थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त करने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर एप्लीकेशन और वेबसाइट। आप 2025 के हमारे टाइटन बैच में एनरोल कर सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू 21,999 रुपीज। बुक्स आपके घर पे हम भेजेंगे, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। लास्ट ईयर प्रेम करके एक बच्चा है झारखंड के छोटे गांव से, हमने उसको NLS भेजा है, तो आप भी अगर नेक्स्ट प्रेम बनना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल इन आवर बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 प्रहार बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। एंड इफ यू जस्ट नीड आवर मॉक्स, तब भी आप परचेस कर सकते हैं। इफ यू वांट आवर बुक्स, देन ऑल्सो यू कैन टेक इट। अगर आप क्लैट PG की तैयारी कर रहे हैं, देन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन आवर चैंपियंस बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NLSET, देन ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एप्लीकेशन, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। देखो, जब 370 आर्टिकल रिवोक किया गया था, तब आपका लद्दाख का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद लद्दाख के अंदर जो है काफी सारा डेवलपमेंट देखने को मिला, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बिल्ड होने की कोशिश होने लगी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, जिसमें ना पहले तो लोकल लोग जो थे वहां के, वो इतने भयभीत नहीं हुए थे उस चीज से। लेकिन अब वहां के लोकल लोगों को ये लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कल्चर खत्म हो जाए, हमारे यहाँ के लोगों के लिए जॉब ही ना बचे, सब जारी जमीनें जो हैं वो बाहर के लोग आके कर लें, और इस तरीके की काफी सारी डिमांड है जो हम अभी डिटेल में जानेंगे। तो यहां पे सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि क्या डिमांड कर रहे हैं वहां के लोग। तो पहली चीज, वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर में वहां के लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। अभी लद्दाख यूटी है, यूटी मतलब डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब वहां पे जो लोकल छोटी छोटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इतना रोल नहीं रह गया है, और इसका मतलब वहां के लोकल लोगों का इतना रोल नहीं रह गया है। तो सबसे पहली चीज वो चाहते हैं कि भैया डिसीजन मेकिंग पावर मिले, ठीक। दूसरी चीज, इंक्रीज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां की लोकसभा में, इफ आई एम रिमेंबर, आई कैन रिकॉल, 1 सीट है, तो वो चाहते हैं कि भैया हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़े। एक और चीज है, कंसर्न अबाउट पोटेंशियल डेमोग्राफिक डैमेजेस, लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां के लोगों को यह भी लग रहा है कि जब बाहर के लोग आके यहां पे रहेंगे तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, लॉसेस जॉब की हो जाएंगी वहां के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि भैया बाहरी लोग आके यहां पे रहने लग जाएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिला। अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, अगर आपको ये इमेज नजर आ रही होगी तो इसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहली चीज क्या चाहते हैं, फुल फ्लेज स्टेटहुड, जो कि फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट होगी मतलब वहां पे लोकल इलेक्शंस होंगे, और फिर अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है वो नहीं चलाएगी, ठीक। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, 6th शेड्यूल में चाहते हैं। 6th शेड्यूल में देखो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में आपकी काफी सारी स्टेट्स हैं, तो उसको स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, जिससे फिर क्या होता है, छोटे छोटे आपके जो हैं पॉलिटिकल ऑटोनॉमीज मिल जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे लेवल पे आपके ऑर्गेनाइजेशंस बन के चीजें चलती हैं। अभी ये 6th शेड्यूल वाला पूरा डिटेल में हम अलग समझेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि अगर 6th शेड्यूल में जो नॉर्थ ईस्ट में दिया हुआ है ना, तो आप देखते हो कि छोटे छोटे प्रोविजंस में अलग अलग टाइप की ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि आप चलाइए अपने तरीके से इन एरियाज को। लोकसभा राज्यसभा में सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और रिक्रूटमेंट जॉब्स एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ाने की बात करी जा रही है, ठीक। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में ले लेते हैं। देखो, लद्दाख की डेमोग्राफी हम पहले समझते हैं। लद्दाख के अंदर ना ज्यादा जनसंख्या जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और अब वहां पे सबसे पहली चीज जो 6th शेड्यूल की मांग आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि दे वांट कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पता है अब कंट्रोल कर रही है, और वो चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करे। स्टेट गवर्नमेंट से मतलब है कि जो वहां के लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो लोग आगे बढ़ के आए।
लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, लद्दाख की लोकेशन आपको पता है, आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि इंडियन सरकार के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है जहां पे भारत की मिलिट्री को बहुत सारे ऑपरेशंस मैनेज करने होते हैं। तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लद्दाख को कभी स्टेटहुड का दर्जा दे, क्योंकि जब यूटी है तो सीधे सरकार चला रही है, उनके लिए ये थोड़ा इजी है। बट वहीं अगर आप देखेंगे कि जब चीजें बदल जाएंगी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द कॉल, जब आप देखेंगे कि अगर यहां पे स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी तो आपको देखने में मिलेगा कि भैया फिर थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हिसाब से इसको चलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो मोर कंट्रोल वहां के लोग चाहते हैं, लोकसभा में 1 सीट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, एंड उनका यह भी मानना है कि भैया हम काफी समय से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखा, मेन डिमांड आपको देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है ये डिमांड अभी अचानक से आ गई है, ये डिमांड फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स चल रही है, और अभी आप ज्यादा इसलिए देख रहे हो क्योंकि अब इसका थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। गवर्नमेंट नहीं करना चाहती स्टेट, मैंने आपको बताया रीजन, आप लद्दाख की लोकेशन देख सकते हैं, बॉर्डर एरिया है, हमारी सरकार को यहाँ पे कंट्रोल अपना रखना है, और जब वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में है, अंडर यूटी, तो इट इज वेरी इजी फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू मैनेज दिस प्लेस। ठीक है, जॉब रिजर्वेशन सिर्फ लद्दाख को अभी इसलिए नहीं दिया जा सकता कि आपको पता है रिजर्वेशन एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय में इसको लेके बवाल होता रहता है। अगर सरकार ने आज यहां पे दे दिया तो आप देखोगे कि भैया फिर हर जगह से डिमांड उठने लगेगी कि हमें भी चाहिए रिजर्वेशन, हमें भी चाहिए रिजर्वेशन। अब लद्दाख देखो, जब से ये यूटी बना है इसमें कोई डाउट नहीं है, टूरिज्म वहां पे और बढ़ा है, लेकिन अब वहां के लोकल लोगों को थोड़ा सा डर है कि टूरिज्म बढ़ने की वजह से ये ना हो कि इसको 1-2 साल 3 साल 4 साल में इतना एक्सप्लॉइट कर लिया जाए लोगों के द्वारा कि उसके बाद ये इतना खराब हो जाए कोई जाए ना, और जो फ्यूचर जनरेशन है लद्दाख की उनको दिक्कत होने लग जाए। तो एक टर्म होती है सस्टेनेबल टूरिज्म, तो यहाँ पे ना सस्टेनेबल टूरिज्म को गवर्नमेंट को प्रमोट करना होगा कि टूरिज्म तो हो लेकिन तरीके से हो, चीजों को मेंटेन करके हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज्यादा हार्म ना किया जाए, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन ना किए जाए। तो सस्टेनेबल रूप से आगे बढ़ेंगे तो चीजें बेटर रहेगी। आपको जोशीमठ की कहानी पता होगी, इतना सारा कंस्ट्रक्शन की वजह से वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। तो यही वाली चीजें हैं, ये कुछ डिमांड्स थी जिसकी वजह से लद्दाख आप न्यूज में सुन रहे थे, एंड आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट, आपको चीजें समझ में आई हो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी करंट अफेयर्स पे कमांड चाहिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्लैट पॉइंट का चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।